यानी कि सब्जियों को काटना, ठीक है। स्टेट में परिवर्तन, पानी का बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, वो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? सब्जियों का पकना। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे आपके फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि अपन खाना जो खा रहे हैं ना, जटिल अणुओं के रूप में ले रहे हैं। अब उनको सरल अणुओं में बदलने का काम कौन कर रहा है? हमारा पाचन तंत्र कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आपके डाइजेशन में यानी कि पाचन में क्या हो रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, यानी कि अपन को एक नया पदार्थ मिल रहा है डाइजेशन से। तो ये क्या हुए? अपने रासायनिक परिवर्तन। तो इसका अपन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? पाचन। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका पाचन के साथ साथ? जैसे आप और भी चीजें ले सकते हो, दूध से दही का बनना, ये क्या हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन। अब एक चीज कि आपके जो एप्पल होता है, आपने उसको काटा, तो सेब को काटना तो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन तुमने देखा होगा कि जब तुम सेब को थोड़ी देर रख देते हो तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। देखा है कभी? ऐसा होता है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो आप क्या आंसर दोगे? इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखो, भौतिक आप कहोगे कि मैम भौतिक परिवर्तन भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो रंग में चेंज हो रहा है, जो है ब्राउन कलर हो जा रहा है उसका। लेकिन बच्चा लोगों, इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है एयर के साथ, इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होता है, वो रिएक्शन कर लेता है। इसकी वजह से आपका एप्पल का जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर हवा में रखने से। तो वो क्या हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में? सबसे पहले अपन को जो है इस चैप्टर की शुरुआत ही इतनी धमाके से करनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कि सारी केमिकल रिएक्शंस तुम्हें बहुत बढ़िया से आ जाए। आई ये वाली चीज समझ में? देखिए अब एक बार देखो, भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें तो केवल रंग में, अवस्था में, आकृति में इनमें परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोनों दिशाओं में चलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अग्र दिशा में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि आपके जैसे पानी से क्या बन गया? पानी से बर्फ बन गई और बर्फ से वापस से जो है पानी बन गया। तो ये क्या हुए? रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय। वो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अनुत्क्रमणीय। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ताप, अवस्था, आकार, आकृति, इन सब में। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, जैसे बर्फ का पिघलना, फल को काटना, ये सब क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन। और वो क्या है? भोजन का पकना हो गया, सब्जियों का पकना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। अगली बात समझ में? चले आगे देखिए। नेक्स्ट अपन आते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करने के लिए। देखिए, आपने क्या किया? एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको लिया और उसको जलाया। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। कोई भी चीज जो जलेगी वो किसकी उपस्थिति में जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। इस बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। अब देखो, आपके पास क्या है? एक मैग्नीशियम का तार है,
उसको तुमने क्या किया, क्लीन करके और जो है उसको बर्न किया एक बर्नर पर। तो यानी कि तुम्हारे पास जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई। तो इसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्यों, क्योंकि भाई किसी भी चीज का जलना, कोई चीज जल गई तो क्या हम उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, वो तो जल गई तो जल गई भाई, अब हमारे हाथ में थोड़ी है, जलने वाले तो ऐसे ही जलते रहेंगे। तो जब ये चीज जल गई तो आपके नया जो प्रोडक्ट आया उससे वापस से अपन पुराना प्रोडक्ट नहीं ला सकते। तो यानी कि ये क्या हुआ, आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमने यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है इसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है जब इसको बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास यहाँ पर आ गया। अब इसके जो चूर्ण है उसको अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरीके से वॉच ग्लास में इकट्ठा करके रख लिया। आगे बात समझ में, ये हुआ अपना क्या, रस। अब ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है जब इसको बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास यहाँ पर आ गया। अब इसके जो चूर्ण है उसको अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरीके से क्लास में इकट्ठा करके रख लिया। आगे बात समझ में, ये हुआ अपना क्या, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभी मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जो है अपने को क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। हुआ नहीं हुआ, तो इसको मैंने एक समीकरण के फॉर्म में लिखा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको अपन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आइए यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनका एक दो एग्जाम्पल। केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन, किसी भी चीज का जलना, फ्रूट जो है उनका सड़ जाना, और जो है आपके लोहे पर जंग का लगना, डाइजेशन यानी कि पाचन, ये सब क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब आपका लोहा खराब हो जाता है तो वापस पुराना जो है अपन उसको पुराना लोहा बना सकते हैं, नहीं। जंग लगा लोहा जो है किसकी उपस्थिति में जंग लगती है, तो लोहे पर ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जंग लगती है। ठीक है, आप देखिएगा ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, थोड़े ज्यादा टाइम में होती है कि आपने जब लोहे को खुला छोड़ दिया हवा के अंदर और पानी के अंदर तो वो जो है जंग खा जाएगा। इनको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर ये है आपके कुछ फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन, जैसे आपके जो आइस है वो मेल्ट हो गई, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। किसी कागज के टुकड़े को तुमने बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया तो उसको अपन क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। पानी को तुमने उबाल लिया तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। सब्जियों को काटा तो वो क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है।
आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हुए आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। देखो पहली रिएक्शन तो हमने किसकी देखी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको जलाया, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो अपना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बना था नहीं बना था? अब दूसरी रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं कि हमने जिंक जो धातु है उसमें HCl को या फिर H2SO4 को मिला दिया। यहाँ पर HCl और H2SO4 क्या है आपके, ये होते हैं एसिड यानी कि अम्ल। इनको क्या कहते हैं अपन बच्चा लोगों, अम्ल कहते हैं। जब आपने जिंक की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई, यानी कि आपके पास क्या है, जिंक धातु है, तुमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमने क्या किया कि जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है यहाँ से निकल गई। कौन सी, H2 गैस यहाँ से निकल गई। तो इस तरीके से जो है अपने क्या बन गया, ZnCl2 बन गया और H2 गैस यहाँ पर बन गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब चलिए देखिए, बन गया Cl को अपन, ये होते हैं एसिड यानी कि अम्ल। इनको क्या कहते हैं अपन बच्चा लोगों, अम्ल कहते हैं। जब आपने जिंक की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई, यानी कि आपके पास क्या है, जिंक धातु है, तुमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमने क्या किया कि जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है यहाँ से निकल गई। कौन सी, H2 गैस यहाँ से निकल गई। तो इस तरीके से जो है अपने क्या बन गया, ZnCl2 बन गया और H2 गैस यहाँ पर बन गई। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब चलिए देखिए, Zn की जब अपन ने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ, Zn की जब अपने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो अपना क्या बना, ZnSO4 बना। Zn की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो अपना क्या बना, ZnSO4। बन गया, क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। यानी कि ये क्या है अपना, जिंक सल्फेट है और ये क्या है, जिंक क्लोराइड है। ये क्या है, जिंक क्लोराइड। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है आपकी, जो जिंक धातु है उसकी अम्ल के साथ रिएक्शन, यहाँ पर इस तरीके से H2 गैस जो है यहाँ से आप रिलीज हो जाएगी। अब देखिए, ये जो हमने रासायनिक समीकरण लिखे हैं उनको लिखने के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या हैं, देखो भाई इधर। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। सबसे पहला कि जो हमारे पास जिस चीज की हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, उसको मैंने क्या किया, जलाया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मेरे पास जो अपने पास जिस पदार्थ को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, जिसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसे अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जिस चीज की हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, उसको मैंने क्या किया, जलाया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मेरे पास जो अपने पास जिस पदार्थ को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, जिसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं। रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है, यानी कि प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है, आपके अभिकारक, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, आपका उत्पाद है। यानी कि अभिकारक को तीर के इस साइड लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के इस साइड लिखा जाता है। पहले क्या आएगा, आपका अभिकारक आएगा और फिर क्या आएगा, उत्पाद आएगा। ये रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम। आई कि नहीं, यही बात समझ में। तो ये क्या है, आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। दूसरा नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, मान लीजिए किसी ताप की उपस्थिति में हुई है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ने वाले हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है नहीं होती। तो इनको हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं किनको, जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आपके ताप की उपस्थिति में हुई है, मान लीजिए आपके किसी दाब की उपस्थिति में हुई है, मान लीजिए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है, तो इनको हम क्या करते हैं, इस तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने ताप की उपस्थिति में किया, तो मैंने ये ताप का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से जो है हम कोई भी अगर ताप, दाब, उत्प्रेरक इनकी उपस्थिति में अगर आपकी रिएक्शन कला साबित मस्त मम्मी एकदम ऑन आता दूध डाल दो पाए नहीं होता है मेरे पांगली। अभी डांग तो राहुल जो एक लाओ आयु कोई कर लाओ रे आओ ये आंटी रहेगा कोटे में टोपी जो ला दे, लाओ 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 रे जो एन का पड़ देते हैं।